हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस मोमेंट पर आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है, अच्छी डाइट लीजिए और साथ ही साथ में थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का बहुत उठ रहा है कि सर अब क्या हमें सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या। देखिए, जनवरी जो है वो स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, होने वाला है। और लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि आपने अपना 95% कोर्स पूरा कर लिया होगा, ठीक है। स्कूल्स वगैरह में पूरा कोर्स हो चुका है, तो वहाँ पर तो रिवीजन चल रहा है और कुछ स्कूल ऐसी भी है जहाँ पर बच्चों को प्रिपरेशन लीव मिल चुकी है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम सीबीएसई के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस वक्त आप अगर अपना 90 to 95% कोर्स कर चुके हैं तो आप वीक में या 2 वीक में एक सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाद में हम इसको वीकली कर देंगे, पर अभी आप लगभग लगभग 10 दिन के अंदर एक सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का लगाइए। उसके 2 बेनिफिट हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। आपने पैटर्न पहले भी देखा होगा, पर ठीक है, अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हैं तो फिर से वो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप 3 घंटे बैठना सीखेंगे, ठीक है। जब आप सैम्पल पेपर लगाएंगे तो आप एक तो कंटिन्यूसली 30-35 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में आप बैठना सीखेंगे। 3 घंटे अगर आप एक जगह पर बैठकर एग्जाम देते हैं तो यही कल्चर आपके बोर्ड में होने वाला है, तो ये वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ बच्चे लिटरली ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ ही नहीं पाता हूँ, ठीक है, मेरे से इतना सिटिंग टाइम होता ही नहीं है। तो वो सैम्पल पेपर जो है ना वो आपके सिटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाएगी। एक तो ये कि आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पर पेपर मिलने वाला है, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको सिटिंग मिलेगी। सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग भी सीखोगे। तो सैम्पल पेपर के तो बहुत यूज़ है, ठीक है ना, बहुत यूज़फुल रहता है ये, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरी तरफ से, मैं बच्चों को भी यही कराता हूँ हमारे कोचिंग सेंटर में, कि अब हमने सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा कोर्स जो 90-95 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ चैप्टर अगर आपके रह रहे हैं तो आप उनको साइड टू साइड चलाते रहिए। और साथ ही साथ में जो मेन फोकस करने वाली बात है वो है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन यहाँ पर आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो उसके अपने ही नुकसान है, ठीक है। क्या पता वो एग्जाम में आ जाए और आपको वहाँ पर रिकॉल ना हो, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इन अगर बातों का आप ध्यान रखते हैं और सैम्पल पेपर की स्टार्टिंग करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो वो आपने परसेंटेज सोचा था, जो आपने ईयर के स्टार्टिंग में परसेंटेज सोचा था, और साथ ही साथ में इम्प्रूवमेंट जो 9th में था आपका रिजल्ट, उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा 10th क्लास में। जो आपका 11th क्लास में रिजल्ट था उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको 12th क्लास में। तो यहाँ पर मेन फोकस जो है वो इम्प्रूवमेंट का है कि हमको प्रीवियस ईयर से बेहतर बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पिछले साल 50% थे और अब मैं 90, नहीं। अगर आप 20-25% भी इंक्रीज करते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, सबके साथ में होता है, प्री बोर्ड सबके बिगड़ जाते हैं, मोस्टली बच्चों के बिगड़ जाते हैं, पर एट दी एंड अगर सारी चीज़ों को अच्छे से चलाया जाए, वो एक प्रोसेस जो है ना उसको अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो वो जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। इस समय मोटिवेट, आग लगाने का टाइम है, ठीक है। आपके अंदर आग जलनी चाहिए और वो आग लोगों को दिखनी चाहिए। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको ये लगे कि यार मैंने प्रीवियस ईयर से इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं हमेशा सारे बच्चों को यही कहता हूँ कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। दूसरे बच्चों को मत देखो कि सर वो तो इतनी परसेंटेज फोड़ रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। आप ये देखो कि मेरे में इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या। धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आपको आगे भी लेकर जाएगा और आपको मोटिवेटेड भी रखेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए।